हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है लेजेंड्स 777। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन who have successfully made it to 2021. We are back again with some strange and funny random facts. So without any further ado, चलिए बढ़ते हैं हमारे फैक्ट्स की तरफ। नंबर 1, An apple a day keeps doctor away. ये हमने बचपन से सुना है और आपको ये अंकल भी याद होंगे। ये अंकल हर फिल्म के पहले खास कर जाते हैं और स्मोकिंग पर हमें ज्ञान झाड़ते हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन इस सभी चीजों को मात देते हुए ये दादी जी अभी तक जी रही हैं। यह है बातुली लामिछाने, जो कि रहती है नुवाकोल, नेपाल में। इन दादी का जन्म हुआ था 1903 में और वो अभी तक जिंदा है। सबसे बुजुर्ग औरतों में से एक होना ही उन्हें सबसे स्पेशल नहीं बनाता। 117 साल की ये दादी उनके अनहेल्दी हैबिट को छुड़ा नहीं पाई, जो है स्मोकिंग। ये दादी पिछले 95 ईयर से हर रोज 30 सिगरेट्स और 250 सीसी स्पिरिट्स का नशा करती हैं। उनका कहना है कि ये तो उनकी डेली हैबिट है और इसी की वजह से वो इतने साल जी पाई हैं। हालांकि उसके डॉक्टर, जिन्होंने उसे स्मोकिंग की आदत बंद करने के लिए कहा था, वो खुद उनसे पहले ही मर गए। लेकिन ये फैक्ट स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि ये दादी खुद डोनेशन पर जीती है, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ से बहुत दूर। नंबर 2, क्या आपको कभी किसी ने छींकते वक्त छींक ना रोकने की एडवाइस दी है? अगर हाँ, देन देयर इज अ प्रीटी गुड रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि 2018 में एक आदमी ने नाक पकड़कर और मुंह बंद करके छींक रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी आवाज बदल गई और कुछ निगलने के वक्त उसे तकलीफ होती थी। एक्सरे निकालने के बाद ये पता चला कि उस इंसान ने अपना गला ही पंक्चर कर दिया था। 34 साल के उस इंसान का यह कहना था कि वो हर बार छींकते वक्त ऐसा करता था, क्योंकि पब्लिक में छींकना उसे बहुत ही अनहाइजीनिक लगता था। बट लकीली ऑपरेशन करने की जरूरत उसे नहीं पड़ी। तो अगर आपको छींकना हो तो खुलकर छींकिए। नंबर 3, कोमा में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि बॉलीवुड मूवीज में जैसे दिखाते हैं वैसा असल जिंदगी में कभी नहीं होता। लेकिन ताइवान का एक लड़का 62 दिन कोमा में अनकॉन्शियस था और चिकन फिलेट ये शब्द सुनते ही वो होश में आने लगा और उसके वाइटल ऑर्गन्स भी फिर से स्टेबलाइज होने लगे। ये बात किसी भी मिरेकल से कम नहीं थी। तो अगर आप कोमा में चले जाते हो तो आप क्या सुन के उठोगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया सुनने के बाद पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है किम जोंग उन और उसकी गंदी थूक। लेकिन क्या आपको पता है, किम जोंग उन ने 2013 में अपने अंकल को मार दिया, वो भी 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में धकेल कर। नंबर 5, संडे के बाद मंडे आने पर हमें कितना गुस्सा आता है। काम पे या स्कूल में जाने की कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा तोड़फोड़ करते हैं। यह है ब्रेंडा स्पेंसर। इसने सिर्फ 15 मिनट में 8 बच्चे और एक पुलिस ऑफिसर को इंजर किया। स्कूल की कस्टोडियन और प्रिंसिपल को जान से मार दिया, सिर्फ 15 मिनट में। जब उसे इसका रीजन पूछा गया तो उसने कहा कि उसे मंडे से बहुत ही नफरत है और उस दिन मंडे था, जिसकी वजह से ही उसने ये उधम मचाया। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ऐसे करके कोई भी टिकटॉक का छपरी आपसे पैसे मांगे या कोई भी फॉर सोशल कॉज पैसों की हेल्प करने को बोले तो भाई साहब थोड़ा संभल के, क्योंकि 42 साल के निकोल ने, जो कि इंग्लैंड में रहने वाली है, उसने ऑनलाइन डोनेशन कैंप से उसके ब्रेन कैंसर के लिए तकरीबन 40 लाख रुपए डोनेशन रेज किया, जो कि फेक था। निकोल ने वो सारे पैसे हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल और गैम्बलिंग में उड़ा दिए। बल्कि कोर्ट में उसने ऐसा कहा कि सिर्फ उसे ऐसा लगा कि उसे कैंसर है। सो बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स लाइक मैं गरीब हूँ। नंबर 7, सीरियल किलर्स की बहुत सी अजीब सी स्टोरीज हम सब ने सुनी और देखी है, लेकिन इनकी स्टोरी जरा हटके है। 1990s में जोसेफ मेथनी, जो कि एक सीरियल किलर थे, उसने मैरीलैंड में अपना बर्गर स्टैंड शुरू किया। उसका बर्गर स्टैंड 1996 तक चला, जब तक उसको पकड़ा नहीं गया। इन 6 साल में उसने बहुत सारे कत्ल किए, बट बॉडीज को नदी में फेंकने की बजाय वो उन्हें घर लेके आया और अगले कुछ महीने तक लगभग 3 लोगों का ह्यूमन फ्लैश उसने बर्गर में डालकर लोगों को खिलाया। नंबर 8, दुनिया में जितने वैश्य दरिंदे चोरों चक्के हैं, उतने ही आपके और मेरे जैसे अच्छे लोग भी हैं। नीदरलैंड्स में एक औरत को लो शुगर की वजह से हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो इन 2 पुलिसमैन ने उसके घर पर रुककर उसके 5 बच्चों के लिए खाना बनाया।
और बाद में बर्तन भी मांजे। कुछ ऐसे ही हुआ अमेरिका में। एक औरत जो अपने बच्चों के लिए 5 अंडों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, उसे गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ऑफिसर ने एक ट्रक भरकर उसके लिए ग्रोसरीज खरीद के दी। नंबर 9, अगर आपको एयरपोर्ट पे आपके एक्स्ट्रा लगेज के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना, तो ये एक सीक्रेट टिप जो कि इस इंसान ने ट्राई की। ये भाई साहब पूरे के पूरे 70 कपड़े पहन के एयरपोर्ट चले गए, जिसकी वजह से इन्हें एक्स्ट्रा लगेज के लिए पे नहीं करना पड़ा। हालांकि चाइनीज एयरपोर्ट ने उसे आगे जाने नहीं दिया, लेकिन आइडिया तो कमाल का था। नंबर 10, एक्सरे, जो कि एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसे हम मोस्टली हमारे पसलियों के फोटोज निकालते हैं। एक अडल्ट इंसान का एक्सरे कैसे निकाला जाता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटे बच्चे का एक्सरे कैसे निकाला जाता है? यह है बेबी एक्सरे मशीन। ऑफ कोर्स इस पिक्चर में कुछ ऐसा लग रहा है कि बेबी एक ट्यूब में ट्रैप हो गया है, और हाँ, ये फोटोशॉप नहीं है। एक्चुअली ये है एक पीडियाट्रिक एक्सरे मशीन, जिसे पिकोस्टैट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे एक्सरे निकालते हुए हिले नहीं, इसलिए उन्हें ऐसे ट्यूब में डाला जाता है। कुछ लोगों को ये पिकोस्टैट बहुत ही क्यूट लगता है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी 2020 के कोरोना से बचते बचाते हुए 2021 तक पहुंचे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक So केयर। please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara. Yes. Okay, thank you.